केजरीवाल जी कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। वो सुबह 8 घंटे तक क्या उसके घर में ऐसे चाय पीने गए थे, 8 से 9 घंटे बल्कि 11 घंटे तक उसके घर की तलाशी हुई है, पूरी सर्च हुआ है, सर्च वारंट लिया था। और दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह है उसने राज उगले हैं उसके खिलाफ, तो उसके कुछ मिला जब भी तो उसको अरेस्ट किया गया। इससे पहले भी एक बार उसका नाम आया था, तो पहले चार्जशीट में नाम आया था, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, अब पूरे उनके पास पुख्ता सबूत है और उन्होंने जो उसको अरेस्ट किया है दिनेश अरोड़ा के कहने जितने सरकारी गवाह हैं उसके कहने पे किया है। और उसने बोला है कि मेरे को इन्होंने पार्टियों से संजय सिंह बंदा ऐसा है जो मेरे को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था, और मैं जितने भी रेस्टोरेंट, उसका काम है रेस्टोरेंट्स का, बार्स का, होटल है, उसने कहा इसने सबको जितने भी रेस्टोरेंट बाहर हैं मैंने चंदा इकट्ठा किया था 82 लाख रुपए, वो उसको दिया था। और इसने फिर मनीष सिसोदिया से मिलवाया था, और 82 लाख तो नंबर 1 में दिया था, नंबर 2 का तो अभी हिसाब ही नहीं है, वो सिर्फ नंबर 1 का जो चंदा दिया गया। तो अगर वो बात सुनो कुछ सबूत मिले इसीलिए वो अरेस्ट हुआ है, अदरवाइज वो कोई ऐसा नहीं है। और ये देखना कि ये थोड़े दिन बाद जो है ये जो सरकारी गवाह बन रहे हैं, 3 सरकारी गवाह बन गए हैं। एक राघव मुक्ता भी है BRS पार्टी का, जो वहाँ पर संसद है ना वो तेलंगाना में, साउथ का, हाँ साउथ लॉबी का, एक और है, 3 है अभी। तो मुझे लगता है मनीष सिसोदिया भी फेडअप हो जाएगा, थोड़े दिन में बागी हो जाएगा, और लगता है वो भी सरकारी गवाह बन जाएगा, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी राज हैं अभी इसके केजरीवाल के, और केजरीवाल फिर जाएगा। इसके देखो जितने भी इसके की मिनिस्टर है ना, की मिनिस्टर जो अच्छे पोर्टफोलियो होते हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और विजय नायर भी इनका अपना वो कम्युनिकेशन का इंचार्ज था, वो देखता था। तो ये सारे अंदर हैं इस टाइम। अब संजय सिंह भी अंदर चला गया, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद देखना केजरीवाल भी जाएगा, तो वहाँ जाके कोर्ट पीस खेलेंगे जेल में बैठ के, बिल्कुल यही होने वाला है। अब तो ईडी लीगल ओपिनियन ले रही है इस चीज़ की, और वो पार्टी को, अगर उसको आम आदमी पार्टी को पूरा पार्टी बनाना है, पूरी पार्टी का, फिर तो ये है कि सारे काफ़ी बंदे आएंगे। फिर तो ये ना, जब एक बार एक्यूज बन गई ना वो पार्टी, फिर ये पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, और डिसॉल्व हो जाएगी इसकी सरकार गिर जाएगी, सीधी सी बात है। अभी जो है ना सरकार इनकी गिरने वाली है और जेल में जाने वाला है। अगर उसको बना लिया तो इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी और डिसॉल्व होगी पार्टी। लगातार जो है केजरीवाल जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, हमारे जो है एक नेताओं को जो है ये अंदर करके हम डरने वाले नहीं हैं। और जब भी जो ये अरेस्ट होते हैं तो इस तरह से जो है ऐसे नारे लगा करके, ऐसे वीडियो बना करके भारत माता की जय, ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा जो है फतह करके ये जा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं लगता। और एक ही स्वर में जो है ये केजरीवाल जी बोलते हैं हम पे कुछ नहीं मिलने वाला है, सुबह से शाम तक लगातार पूरी चीज खंगाल के देख लीजिए, वो कुछ भी नहीं मिल पाया। तो आपको क्या लगता है कि अगर कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिला जब भी तो अंदर है। अब देखो सत्येंद्र जैन भी इतने दिन बंद है, अभी वो पैरोल पर है, क्योंकि उसको मेडिकल हेल्थ ग्राउंड पे उसको बात थोड़ा सा जमानत मिली हुई है, ठीक है। सिसोदिया कितने दिन से अंदर है, और मेरे को ये बता रहे कुछ मिलने वाला। और ये जो नारे लगाते हैं ना जी, जब बंद हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो नारे जब लगने चाहिए जब छूट के आता है, क्लीन चिट मिल जाती है। ये इस टाइम नारे लगा के दबाना, वो ये कहते हैं जी, वो कहते हैं हम डरने वाले नहीं हैं। और संजय सिंह कहता है मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। अरे क्रांति क्या है, क्रांतिकारी नहीं, विनाशकारी हैं सारे, ये सारे विनाशकारी हैं, और ये डरने की बात नहीं। और मोदी इससे क्या डरेंगे, मोदी और सूरज है, ये छोटे छोटे जुगनुओं से डरने, सूरज की चमक कभी खत्म हुई है, ये जुगनू है, छोटे छोटे मच्छर हैं, इनसे क्या डरना है। तो ये तो ऐसे बस कहने वाली, लोगों का ब्रेन वॉश करने वाली बात है। और ये देखना इनकी जो है ना 2024 के पहले तिमाही तक ये गवर्नमेंट चली जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा आप ये बताइए, अगर कुछ भी नहीं है इनके उसमें, कुछ भी नहीं है, तो आखिर में इनके पास जो है इतने बड़े वकील हैं, ये क्यों नहीं जो है अपने वकीलों को जो है पैरवी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या न्यायपालिका में इसको विश्वास नहीं है क्या? न्यायपालिका जिस तरह से कि अगर इस तरह से अनैतिक तरीके से जो है सरकार अगर ऐसे जो है दुर्भावना से इनको अंदर करती, तो न्यायालय जो है स्वतः संज्ञान लेता है। लेकिन इनके मामले में क्या लगता है आपको कि ये लगातार फंसते जा रहे हैं और कोर्ट भी जो है इनको बेल नहीं दे पा रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? यही कहूँगा, ये पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अगर बात सुनो, इनके बाद अभिषेक सिंह भी जैसे वकील है, या कभी किसी और को भी कर लेते हैं, और भी है 1-2 वकील, कपिल सिब्बल को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये इनको लेते हैं वकीलों को, तो ये वकील क्या 1-1 लाख रुपए में जाएंगे वहाँ पर? ये एक हेयरिंग की 30-40 लाख रुपए दें, करोड़ों रुपए के बिल आते हैं इनके। और पैसा किसका लुटा रहे हैं ये? आप और हम जैसों को, जो लोग टैक्स पे करते हैं, आप भी टैक्स पे करते हो, उनका लुटा रहे हैं। तो आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे इसको झाड़ भी दिया था, कहता तुम 450 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, लेकिन एक कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली, हरियाणा और मेरठ का, शायद पता होगा, एक्सप्रेसवे में, उन तीनों स्टेट की हिस्सेदारी है, यूपी की, हरियाणा की और दिल्ली की, उसमें इसका हिस्सा आता है कोई 1100 करोड़ के करीब। तो
वो उसको झाड़ फटकार लगा दी थी। कहते तुम एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे, कहता मेरे पास पैसे नहीं है, सेंटर पैसे नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट जो है उनको नहीं बात सुन रहे हैं, क्योंकि इतने जो है ना उनको दलील नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है मामला जो है पुख्ता है, जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास सबूत पुख्ते हैं। लेकिन केजरीवाल जो है हर बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, मोदी जी हमको देख कर डर गए, 2024 नजदीक आने वाला। तो ये चाहिए 2024 का कुछ भी नहीं मिलने वाला तो कोर्ट में साबित करो ना, इतने वकील तुमने हायर किए हुए हैं, इसका जब पुख्ता सबूत है, उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे और पैसे लुटाए जा रहे हैं। पुख्ता सबूत है, जब भी तो है दलील। अगर देखो किसी का पुख्ता, अगर आप और हमें पकड़ लेंगे, अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? पहले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपील करेंगे। अगर आप बेगुनाह हो गए, मैं बेगुनाह होऊंगा, हमारे पास कुछ हमारे खिलाफ सबूत नहीं हुआ तो कोर्ट बरी कर देगा। ये तो है नहीं। तो ऐसे जब सबूत नहीं है तो कैसे वो कर सकते हैं? मेरे को ये बताओ। आपका स्वागत है। हम कह रहे थे कि जिस तरह से अभी हम जो है ये चोपड़ा साहब से बात कर रहे थे कि अभी आप क्या लगता है आपको, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, और देख रहे हैं आप एक एक करके जो है कैबिनेट मंत्री जो है अंदर होते जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जो उनके सुप्रीमो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हर बात पे, हर गिरफ्तारी पे यही बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला नहीं तो फिर केजरीवाल को मुझे लगता है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कहीं ना कहीं गलत किया होगा तभी बार बार ईडी जा रही है, परेशान कर रही है। और निश्चित रूप से अगर गलत नहीं है तो आखिर इतने दिन से सिसोदिया को बेल क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेल तो नरेंद्र मोदी देने वाले हैं नहीं, बेल देने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, जहां भी मतलब विचाराधीन। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको न्यायपालिका, इनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जो है बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, लगातार अगर ये इनके पास ये बेकसूर हैं तो ये क्यों एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं? इनके जो है जैन साहब जो है वो लगातार जो है 1 साल से बंद हैं, 6 महीने से जो है ये आपके जो मनीष सिसोदिया हैं, ये क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं कि हमारे जो है नेता जो है दुर्भावना से इन्होंने बंद कर रखे हैं? आखिर में न्यायपालिका है, सबका विश्वास है, स्वतः संज्ञान लेती है न्यायपालिका। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या? मैंने पहले बता दिया, अगर आप सही हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। अगर वो सही है तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं वो गलत है तभी वो डर रहे हैं और तभी ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। और इस चीज को चुनाव से लेकर के न जोड़ा जाए, क्योंकि चुनाव तो खैर अभी आ रहा है। सत्यन जैन जब गिरफ्तार हुए थे तब कौन सा चुनाव था? मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तब कौन सा चुनाव था? तो वो तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जिसका नाम आता जा रहा है वो अंदर होते जा रहे हैं। जी, जैसे कि मनीष सिसोदिया के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए, उन्होंने जो है एक पिटीशन दायर करा था ये कोई वकील के माध्यम से कि इनको बाहर छोड़ा जाए, बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जब आबकारी घोटाला जो हुआ था उसमें से जो कलेक्शन आप करेंगे, हमने कलेक्शन किया और उसको, तो आपने पार्टी फंड में अगर वो पैसा गया है, आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाया जाता है, तो तब क्या उनको बेल की, मतलब बहुत लंबा समय हो गया इसलिए वो अंदर है तो उनको बेल दे दिया जाए, ये कोई मुझे लगता है प्रश्न नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो गलत है तो स्वाभाविक है अंदर रहें, और उसके लिए अगर उन्होंने गलत किया है तो जो भी उसकी न्यायपालिका के तहत जो भी सजा बनती है वो सजा के भुक्तभोगी बने। अब जैसे लोगों का कहना ये भी है कि केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने बोला था कि हम एक स्वच्छ जो है राजनीति देंगे, तीसरा फंड करा करने की जो लोगों बड़ी उत्सुकता से देखा था कि आम आदमी पार्टी कुछ और करके दिखाएगी, आम आदमी की तरीके से रहेंगे, VIP सुविधा नहीं लेगी। अब अभी उनके पास जो है एक और जहाँ चले, जो उनके जो रिपेयरिंग के लिए जो घर बना हुआ है, 6 माइल जिसको नाम दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? कितने मुश्किलें और बढ़ेंगे मुख्यमंत्री? आगे होने वाला क्या है? दिल्ली की जनता मुझको लगता है कि अब समझ गई होगी कि इसने खूब मूर्ख बनाया, और आने वाला समय निश्चित रूप से केजरीवाल से हटके होगा। तो ये गठबंधन में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो गठबंधन में भी ये भी शामिल है, लगातार हर मंच से कहते हैं कि हमें एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए देश के लिए, और प्रधानमंत्री को जो है अनपढ़ बनाते हैं। ये गठबंधन जो हुआ है, इस गठबंधन में नेता एक हुए हैं, और वास्तविकता क्या है, जमीन की पब्लिक एक नहीं हुई। जमीन की जो पब्लिक थी, पब्लिक जो थी वो पहले भी मोदी के साथ थी और अभी भी मोदी जी के साथ है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये अभी भविष्य क्या होगा, गठबंधन का भविष्य क्या होगा आने वाले समय? क्योंकि सारा समीकरण गठबंधन का भविष्य वही होगा जो 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन का हुआ था। इस गठबंधन का भविष्य वही होगा जो 2019 में अखिलेश और मायावती के गठबंधन का हुआ था। निश्चित रूप से 2024 के चुनाव के बाद भी इस गठबंधन का भविष्य वही होने वाला है।